हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारा इसका सेकेंड लेक्चर है। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शिवम शुक्ला फिजिक्स। हम क्लास 12th आईएससी, सीबीएसई ऑल बोर्ड्स का सिलेबस फिजिक्स का यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। कल की क्लास में जो हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकैप करते हैं और उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा व्हाट इज चार्ज। इट इज एन इंटेंजिबल फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट इज अ स्पेशल कॉज फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद हमने देखा सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इट्स ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज आया था, कैसे आया था, कहां पर आया था, इसकी बात हमने कल की थी। And it occurs because of the imbalance of the number of electrons and number of protons. प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा थी तो हमने उसको समझा था प्रोटोनिक चार्ज के नाम से, उसका नाम रख दिया गया था पॉजिटिव चार्ज। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा थे तो उसको हमने कह दिया था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और या फिर नेगेटिव चार्ज। उसके बाद हमने एक नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया, चार्ज कम्स विद मास बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। मास बिना चार्ज के हो सकता है, लेकिन चार्ज होगा तो उसके साथ मास का होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। अगर सिस्टम हमारा आइसोलेटेड है तो टोटल चार्ज कंजर्व बना रहेगा। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, quantization of charge means charge is the integral multiple of 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज देना है तो वो इस क्वांटिटी का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। सो फ्रॉम हियर अ फॉर्मूला इज देयर, Q इक्वल्स टू NE। इसका एप्लीकेशन अभी हम देखने वाले हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इट्स वेरी इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसका भी अभी हम एप्लीकेशन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इट इज नॉन रिलेटिविस्टिक इन नेचर। चार्ज हमारा जैसे मास होता है, मास कोई भी बॉडी नॉर्मल स्पीड से चल रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो इसका मास अगर 20 kg है सो इट विल रिमेन सेम। But if it is moving with the speed or more than speed of light, then the mass started to convert into energy, means mass starts to reduce। जो mass है उसकी quantity कम होने लगती है और वो mass बदलने लगता है एनर्जी में, according to the Einstein equation E equals to mc square। But what about the charge? It is non-relativistic in nature। मतलब आप चार्ज को रेस्ट पर रखो या फिर चार्ज को मोशन में रखो या फिर चार्ज को आप मूव कराओ, विद और मोर देन द स्पीड ऑफ द लाइट, इट डज नॉट वेरी। ये बदलता नहीं है। मतलब स्टैटिक फॉर्म होगा तो चार्ज की जो वैल्यू है डायनेमिक में आ जाए, डायनेमिक मीन्स मोशन, द वैल्यू ऑफ द चार्ज विल रिमेन सेम। So this is all about the properties of the charge। अब हम चार्ज डिस्कस तो कर रहे हैं। अब एक बात और भी रह गई थी कि चार्ज आया तो कहां से आया, कैसे आया। तो हमने पढ़ रखा था कि चार्ज हमें मिला था, अवेलेबिलिटी कहां पर आई थी इसकी, वेदर इन प्रोटॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कहां पर मिलता है हमारे को, प्रोटॉन्स एटम के अंदर इन न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स कहां मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट्स, और ये वहां पर फ्रीली घूमते रहते हैं। तो प्रोटॉन को रिलीज कराना इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर बाउंडेड विद न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, दे कैन बी रिमूव्ड। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉसिबल। सो हियर देयर इज अ थिंग, इफ वी हैव टू
चार्ज अ थिंग, अगर हमें किसी भी बॉडी को चार्ज करना है तो दिस इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो सकते हैं तो ही चार्ज की पॉसिबिलिटी है। सो अ बॉडी कैन बी चार्ज बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड हम ये जानते हैं, छोटी क्लासेस में भी सुना हुआ है हमने कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जिंग मेथड्स कई तरीके से हो सकती है। उसमें से सबसे पहला मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सो इफ देर इज अ बॉडी एंड दिस इज अनदर बॉडी, बाई हम रबिंग कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, तो सम पार्टिकल्स, सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस क्लॉथ विल कम, electrons of the cloth will come to the electrons of, if we are rubbing these two bodies, तो electrons इस शर्ट के इलेक्ट्रॉन्स इस मार्कर में आ गए, तो ये वाली बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। चार्जिंग थ्रू कंडक्शन, इफ देर इज अ बॉडी A and there is another body B, suppose B is neutral and A is negatively charged body. Whenever they both comes in contact, तो A में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर शेयर्ड हो जाएंगे एंड हेंस B will also be charged. So this is called conduction. And there is another method, that is induction. Induction means if there is a body A and next body is B, B is neutral and A is charged, positively charged body A. Whenever B comes in contact with A, जब B A की सराउंडिंग में आएगा तो क्या होगा नेक्स्ट केस में, उस केस में हमारे पास अब भी न्यूट्रल नहीं रहेगा बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे लेफ्ट एंड में, तो लेफ्ट एंड कैसा हो जाएगा निगेटिवली चार्ज और राइट एंड हो जाएगा इसका पॉजिटिवली चार्ज। और उसके बाद हम इसको सेपरेट कर लेंगे बी को, बी न्यूट्रल पहले था और अभी ये न्यूट्रल नहीं रह पाया। और उसके बाद हमें जैसे इसे इस्तेमाल करना है, एक एंड इसका निगेटिव और दूसरा एंड पॉजिटिव। सपोज हमें निगेटिव चार्ज चाहिए तो राइट एंड को हम अर्थ कर देंगे, तो बचा हुआ चार्ज हमारी होल बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज बॉडी बन पाएगी। सो दिस इज हाउ दीज आर द मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एंड नाउ अभी जिसकी बात की थी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, शॉर्ट क्वेश्चन में से, बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में से इस पर हमारे सामने क्वेश्चन मिलता है, तो हम देखते हैं क्या होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है इज सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इज फिजिबल, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज 7, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या किसी बॉडी को 7 कूलम ऑफ चार्ज दिया जा सकता है, ये फिजिबल है। तो करते हैं जरा, हमने पढ़ रखा है Q इक्वल्स टू एन ई, हमने आपको बताया हुआ है n बिलोंग्स टू I, n क्या होना चाहिए इंटीजर, अगर n इंटीजर है तब तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हम वी विल इवेल्युएट n, हम n को इवेल्युएट करेंगे। जैसे ही n आएगा और अगर n इंटीजर आ गया तो यस, और अगर n इंटीजर नहीं है तो हमारा आंसर नो हो जाएगा। पहला क्वेश्चन करते हैं, Q इक्वल्स टू एन ई, n इक्वल्स टू Q बाई E, Q is given 7 कूलम, E 1.6 10 to the power minus 19 एंड 1 बाई 1.6 10 to the power 19। आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हो, बार बार इस्तेमाल होती है, याद भी हो जाएगी आपको। 10 ऊपर जाएगा 19 तो माइनस से प्लस हो जाएगा। एंड नाउ दिस इज इजिली सीन, क्या दिख रहा है हमें ये कि दिस इज इंटीजर बिकॉज यहाँ 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। इफ यू राइट, इफ फर्दर यू वांट टू राइट, सो दिस विल बी 10 to the power 19 एंड 3 डेसिमल प्लेसेस, तो 19 minus 3।
16. So this gives that here integer n is integer means 7 coulomb charge is feasible. The 7 coulomb of charge is feasible means हमारा आंसर क्या हो गया? यस, इतना चार्ज हम किसी भी बॉडी को आराम से दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट आपको अटेम्प्ट करना है. वीडियो को पॉज करेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे. सेकेंड पार्ट में हमारे सामने क्वेश्चन है 32 इंटू 10 टू द पावर -24 कूलम. इज इट फिजिबल? तरीका बिल्कुल सेम है. हमें क्या चेक करना है? n इक्वल्स टू q बाई e. q इज गिवन 32 10 टू द पावर -24 1.6 10 टू द पावर -19. और जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू तो नीचे वाली ऑलवेज ही आनी है. 0.625 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर -24 ऑलरेडी मेंशन्ड है. अब आपको यहां देखने से पता चल गया होगा सॉरी, देखने से पता चल गया होगा कि हमारे को देखने में क्या आ रहा है? 10 टू द पावर -19 एंड -24. तो यहां से जो कुछ भी आंसर मिलेगा वो ऑलवेज डेसिमल फ्रैक्शन में ही मिलने वाला है. ये इंटीजर तो कभी होने वाला नहीं है. 10 टू द पावर नेगेटिव आ गई. इट मींस हियर n इज नेगेटिव. अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो सॉल्व भी नहीं करना है आपको 1 मार्क में. n इज नॉट इंटीजर, मतलब हमारा आंसर क्या हुआ? दिस इज नॉट पॉसिबल. इतनी अमाउंट ऑफ चार्ज को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं. In the same way, you have to attempt for the next part. In the next part, you have to pause the video and you will attempt the question. We do for the last part. Fifth part. Q is 50 माइक्रो कूलम. क्या ये फिजिबल है? n इक्वल्स टू q बाई e. 50 माइक्रो को आपने बदल दिया कूलम में, माइक्रो कूलम को, तो 10 टू द पावर -6 और 1.6 10 टू द पावर -19 e की वैल्यू रख दी. अब ये साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहां से जो भी वैल्यू मिलेगी हमें वो 10 की पॉजिटिव पावर में मिलेगी, मतलब इंटीग्रल मिलेगा. तो एमसी अगर 1 मार्क वाला हमारा पास क्वेश्चन हमें देखने में आएगा तो हम डायरेक्टली टिक कर पाएंगे एमसीक्यू को. 50 1 बाई इसकी वैल्यू तो अभी आपको याद ही हो गई होगी इतनी देर में, 0.625 10 टू द पावर +19 हो गया, नीचे से ऊपर गया और -6 ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है. सो यहां से हमें पता चल गया क्या? 0.625 10 टू द पावर 19 -6 मतलब 10 टू द पावर कितना हुआ? और अगर आप ये डेसिमल भी यहां से यहां ट्रांसफर कर दिए तो भी आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास इंटीग्रल वैल्यू अवेलेबल है. अभी भी इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सॉल्व करके लिखेंगे तो 10 टू द पावर 13 -3 और कर लेंगे तो 10 टू द पावर 10 अभी भी हमारे पास अवेलेबल है. यहां से क्या पता चल रहा है? n बिलोंग्स टू i, मतलब आंसर क्या हुआ? 50 कूलम 50 माइक्रो कूलम ऑफ चार्ज इज फिजिबल. सो दिस इज हाउ क्वांटाइजेशन पर बेस्ड इजी क्वेश्चंस होते हैं. आपको इसके रिमेनिंग पार्ट्स कर लेने हैं अपने आप से और उनके आंसर्स मेंशन करने हैं. द नेक्स्ट थिंग, वट एवर वी आर गोइंग टू स्टडी, अभी जो कुछ हम पढ़ने वाले हैं उसमें 2 चीजें हमारे पास. चार्ज बॉडी में भी हो सकता है और पॉइंट फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है. तो देयर आर 2 थिंग्स, एक चार्ज बॉडी है और एक चार्ज पार्टिकल है.
कोई भी बॉडी है उस पर भी चार्ज हो सकता है और कोई पार्टिकल है उस पर भी चार्ज हो सकता है। वॉट एवर वी विल स्टडी, हम जो कुछ भी स्टडी करने वाले हैं वो इसकी स्टडी करने वाले हैं, इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो इसके साथ अगर हमें कहीं पर भी लिखा मिल जाए, दिख जाए स्फेरिकल बॉडी, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे एज अ चार्ज पार्टिकल। सारे ऑल रूल्स, सब के सब प्रिंसिपल जैसे पॉइंट के लिए फॉलो करेंगे चार्ज पार्टिकल के लिए, वो सब के सब इसके लिए भी, स्फेरिकल बॉडी के लिए भी वैलिड होंगे। सो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।